Morning everyone. Welcome to your English class. Dear children, today in our English class we are going to start new topic comprehension. So the question arises, what is comprehension? Comprehension क्या होता है? It is an ability to understand. समझने की काबिलियत. बेटा आप जब भी कोई चैप्टर रीड करते हैं, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, जब आप उस चैप्टर को पढ़ते हैं, उसके पैराग्राफ को रीड करते हैं, तो पढ़ने के बाद आपके अंदर कुछ समझ आती है कि उस चैप्टर में क्या था. जैसे आपने एक थंबलीना चैप्टर पढ़ा, जैसे जैसे उस चैप्टर को आप ढंग से पढ़ते गए, रीड करते गए, आपसे उसके बारे में अगर पूछा गया तो आप बताने में सक्षम थे, आप बता पाए उसके आंसर्स क्या हैं. तो कॉम्प्रीहेंशन को करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डेवलप आवर रीडिंग स्किल्स. इसको ठीक से करने के लिए हमें अपनी रीडिंग स्किल्स को अच्छे से डेवलप करना है. हमने अपनी रीडिंग को स्ट्रॉन्ग करना है, रीडिंग प्रैक्टिस करनी है. Okay, so from today we will start comprehension in the form of unseen passage. Passage means एक पैराग्राफ लिखा होगा, आपने उसको रीड करना है और उससे रिलेटेड नीचे फिलअप्स होंगे. अगर आप पैराग्राफ को अच्छे से रीड करेंगे, यू विल बी एबल टू डू द फिलअप्स. दूसरी चीज़, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ पिक्चर कंपोजिशन ऑल्सो. आपने अपनी इंग्लिश के सब्जेक्ट में बहुत बार पिक्चर कंपोजिशंस किए हैं. एक पिक्चर होगी, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट पिक्चर वेरी केयरफुली एंड यू हैव टू फिल द ब्लैंक्स जो उस पिक्चर से रिलेटेड होंगे. सो टुडे वी विल डू वन अनसीन पैसेज. अपनी लास्ट इंग्लिश की क्लास में हमने आर नेशनल फ्लैग पे 5 लाइन्स लिखी. यस, और हमने उनको लर्न किया. तो हमने आज पैसेज भी अपना नेशनल फ्लैग ही ले लिया है, ताकि आपका थोड़ा सा पिछला रिवाइज भी हो जाए और थोड़ी सी आपकी अंडरस्टैंडिंग ईजी हो जाए. सो लेट्स स्टार्ट. द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया इज़ नोन एज तिरंगा. अगर आपने इस लाइन को ध्यान से पढ़ा और समझा है तो इसका मीनिंग क्या निकला है? नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया, भारत का जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको हम तिरंगा कहते हैं. द फ्लैग इज रेक्टेंगुलर एंड हैज़ 3 बैंड्स. हमारा जो फ्लैग है वो किस शेप का है? रेक्टेंगल शेप का है. और उसमें कितने बैंड्स है? 3 बैंड्स है. हमने ये लाइन अपनी कंपोजिशन में भी लर्न की थी. The colors are saffron, white and green. बेटा by mistake I have to write T with capitals. जल्दी में मैम इसको स्मॉल में ही लिख गए हैं, लेकिन फुल स्टॉप के बाद जब भी कोई नया सेंटेंस शुरू होता है we always write it with capital. and saffron, white and green के बीच में, saffron और white के बीच में कॉमा भी लगाना मैम भूल गए थे, तो I have placed comma also. तो उसके 3 कलर्स, 3 बैंड्स के कौन से हैं? सेफ्रन, वाइट एंड ग्रीन. द टॉप मोस्ट कलर इज सेफ्रन, वाइट इन द मिडल एंड ग्रीन एट द बॉटम. ठीक है, तो सबसे ऊपर कौन सा कलर है? सेफ्रन है, बीच में वाइट है और ग्रीन सबसे नीचे है. द नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ फ्रीडम एंड यूनिटी ऑफ द कंट्री. जो हमारा नेशनल फ्लैग है वो क्या बताता है? कि हमारा देश आज़ाद है और हमारा देश में एकता है. यूनिटी मीन्स एकता. वी शुड रिस्पेक्ट आवर नेशनल फ्लैग. हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज का आदर करना चाहिए. तो हमने इस पैराग्राफ को बहुत ही ध्यान से रीड किया है. नाउ वी आर गोइंग टू डू फिलअप्स. Our national flag is known as, हमने क्या बोला था? मैसेज में क्या पढ़ा था? इट इज़ नोन एज तिरंगा. मेरे को बेटा स्पेलिंग्स आती हैं, लेकिन जब आप लोग ये करेंगे यू कैन सी द स्पेलिंग्स फ्रॉम पैसेज. आती हैं तो इट्स ओके, गुड. अदरवाइज हमेशा पैसेज में से स्पेलिंग्स को टैली करेंगे. द 3 कलर्स आर, टॉप मोस्ट कलर कौन सा है? सेफ्रन. Which is the other color? White.
and the last color is green. Okay. National flag is the symbol of dash of the country. जब हम पैसेज रीड कर रहे थे तो मैम ने क्या बताया था? नेशनल फ्लैग किस चीज़ का सिंबल है? फ्रीडम एंड यूनिटी, दो चीज़ें थी. सो वी डैश तो हमारा एक ही है, तो वी कैन राइट एनी वन ऑफ देम. हम उनमें से कोई भी एक ही लिख देते हैं. वी विल राइट यूनिटी. ओके, तो हमारा राष्ट्रीय ध्वज यूनिटी ऑफ द कंट्री या फ्रीडम को दर्शाता है. वी शुड डैश आर नेशनल फ्लैग. लास्ट लाइन थी ये. क्या करना चाहिए हमें अपने नेशनल फ्लैग को? रिस्पेक्ट. वी शुड रिस्पेक्ट आर नेशनल फ्लैग. ओके. सो बेटा, आज मैं आपको सिर्फ एक ही करा रही हूँ. Tomorrow we will be doing lesson 20 of our book and we will do picture composition also and one unseen passage. Then I will be sending practice worksheets for all of you जो आप लोग खुद करेंगे. So that's all for today. Bye bye. Take care.